आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसाम सर्किल के पीएससी के 2024 के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग वाले पोर्शन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बट विल बी द नेक्स्ट नंबर, अगली संख्या क्या होगी। तो हमारे पास क्या संख्याएं दी हुई हैं, 7, फिर उसके बाद है 10, 8, 11, 9, 12 और नेक्स्ट क्या नंबर आएगा हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए 7 के बाद अगर हम एक नंबर छोड़ दें, उसके आगे वाला नंबर 8, फिर उसके बाद आगे वाला नंबर 9, इसी तरह से उसके आगे वाला नंबर कौन सा आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे 10, 11, फिर 12 और उसके आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो नंबर कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी 10। क्वेश्चन नंबर 82 है, लुक एट दिस सीरीज बट नंबर शुड कम नेक्स्ट। इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो क्या क्या संख्याएं हैं, 53, फिर से 53, नेक्स्ट है हमारे पास 40, 27, 27। तो यहाँ पे देखिए 53 में से अगर हम -13 कर दें कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 53 -13 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर अगर हम 40 में से फिर से 13 माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 में से 3 चले जाएंगे, 7 रहेंगे, 3 में से 1 चला जाएगा, 2, 27 रह जाएंगे। तो इसका आगे क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। तो 27 में से 13 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 14 आ जाएगा। 82 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू विद द अदर्स। कौन सा शब्द जो है अन्य शब्दों के साथ मेल नहीं खाता है। पहला शब्द है इंच, फिर है फुट, ग्राम, मीटर। अब देखा जाए इंच, फुट और मीटर ये सभी किसके यूनिट हैं, ये सभी लेंथ के या लंबाई के यूनिट हैं। ठीक है, ये सभी किसके यूनिट है, लेंथ के यूनिट। और ग्राम की बात करें तो ये किसके यूनिट हैं, ये वेट के यूनिट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, ग्राम इनमें से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इसमें है हमारे पास एस, सी, डी। नेक्स्ट है हमारे पास टी, ई, एफ, उसके बाद है यू, जी, एच। आगे हमें बताना है क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एस के बाद क्या आता है, टी, यानी कि यहाँ पे प्लस है, 1 है। टी के बाद यू आता है तो यहाँ पे भी +1 है। फिर आगे चलते हैं, सी के बाद डी और डी के बाद ई आता है, यानी कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, यानी कि यहाँ फिर से +2 का डिफरेंस है। डी के बाद ई, ई के बाद एफ, यहाँ पे भी +2 आ जाएगा। एफ के बाद जी और जी के बाद एच, तो यहाँ पे भी +2 आ जाएगा। तो आगे इसी तरह से सेम सीक्वेंस चलेगी, +1, +2, +2 आ जाएगा। तो यू के बाद वी आ जाएगा। ठीक है, जी के बाद एच, एच के बाद आई, फिर उसके बाद एच के बाद आई और आई के बाद क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आगे कौन सा आएगा हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, वी, आई, जे, ये वाले लेटर्स का समूह आ जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 है, सी, एम, एम। नेक्स्ट है हमारे पास ई, ओ, ओ। आगे चलते हैं जी, क्यू, क्यू। नेक्स्ट हमें बताना है क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सी के बाद क्या आता है, डी, डी के बाद ई आ जाएगा, तो यहाँ पे +2 है। ई के बाद एफ और एफ के बाद जी, तो यहाँ पे भी +2 का डिफरेंस है। एम के बाद एन, एन के बाद ओ, यानी कि यहाँ पे भी +2 है। ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। उसी तरह के बाद एम, एम प्लस एम के बाद एन, एन के बाद ओ, तो यहाँ पे भी +2 आ जाएगा। ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, तो यहाँ पे भी +2 आ जाएगा। इसी तरह से आगे हमने +2, +2 और यहाँ पे भी +2 कर देना है। जी के बाद एच, एच के बाद क्या आ जाएगा, आई।
क्यू के बाद क्या आएगा आर, और आर के बाद क्या आएगा एस। उसी तरह से इस क्यू के बाद भी क्या आएगा एस आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? आई एस एस, सी ऑप्शन सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86 है, लुक एट दिस सीरीज। क्या हमें श्रृंखला दी हुई है F2। नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन दी ब्लैंक करना है D8 C16 और नेक्स्ट हमारे पास B32। किस तरह से चला हुआ है? B के बाद C के बाद D के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे E। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेटर आएगा वो क्या आएगा? ई आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ नंबर्स की बात करें 32 है, 32 का आधा 16 आ जाएगा, 16 का आधा 8, 8 का आधा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 4 का आधा 2 जो कि दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? E4 आ जाएगा। 86 की डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। फिर से यहाँ पे एक श्रृंखला दे रखी है V। नेक्स्ट चलते हैं VIII, नेक्स्ट है XI, फिर उसके बाद है XIV। नेक्स्ट हमें क्या बताना है? तो ये क्या है? रोमन कैरेक्टर में आपको नंबरिंग दे रखी है। V का मतलब 5। फिर आगे चलते हैं V, उसके बाद ट्रिपल आई है, इसका मतलब 5, और 5 के बाद ये 3, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। उसी तरह से X का क्या मतलब होता है? 10, और 10 के आगे अगर I लगाया है तो 11, इसके पीछे लगाया है तो 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे XI लिखा है, इसका मतलब इसका अर्थ हो जाएगा 11। फिर आगे चलते हैं XIV, V हो जाएंगे 5, 5 के पीछे I लग गया यानी कि 4, तो 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। तो सब में 3 3 ऐड हो रहे हैं, 5 + 3 8, 8 + 3 11, फिर 11 + 3 कितने हो जाएंगे? 14, और 14 + 3 कितने हो जाएंगे? 17। हमें यहाँ पे 17 के लिए बताना है क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा x जो कि हो जाएगा 10, फिर आ गया हमारे पास v यानी कि 15, और साथ में हमें 2 और चाहिए, तो यहाँ पे I आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? XVII आ जाएगा। तो 87 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 88 है, पेन इज टू पोइट एज नीडल इज टू। कलम कवि के लिए वैसा ही है जैसा सुई किसके लिए है। तो कवि जो है वो कलम का उपयोग करता है, उसी तरह से सुई का उपयोग दर्जी के द्वारा किया जाता है, चाहे वो बटन लगाने के लिए करे या सिलाई के लिए करे। कौन करता है यूज? टेलर के द्वारा या दर्जी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, लुक एट दिस सीरीज। तो यहाँ पे भी एक श्रृंखला दी हुई है। श्रृंखला क्या है हमारे पास? 2, फिर उसके बाद है 1, नेक्स्ट चलते हैं 1/2, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1/4। नेक्स्ट हमें बताना है क्या आ जाएगा। तो अगर हम बात करें 2 का आधा, 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1, 1 का आधा कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2 का आधा क्या हो जाएगा? 1/4। उसी तरह से नेक्स्ट जो भी हमारे पास नंबर आएगा वो 1/4 का आधा हो जाएगा, यानी कि 1/4 × 8 विच इज इक्वल टू 1/8। कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी? 89 की सी ऑप्शन सही आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ट्राइंगल्स काउंट करनी है, टोटल कितनी ट्राइंगल्स हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। ये जो ट्राइंगल है, सबसे पहले एक ट्राइंगल ये जो मैंने बना दी, प्लस नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बीच में एक ये वाली लाइन आने से एक ट्राइंगल ये बन जाएगी, और दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और ट्राइंगल बन जाएगी। तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और ट्राइंगल बन जाएगी, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2, और एक ये बच जाती है 3, यानी कि 3 ट्राइंगल्स इसमें और ऐड हो जाएंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाली ट्राइंगल ले लें, तो ये वाली ट्राइंगल के बीच से एक लाइन जा रही है, तो इसमें टोटल कितनी ट्राइंगल बनेंगी? 3। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर इस तरह से एक ट्राइंगल और इसके बीच में एक लाइन आ जाती है, तो इसमें कितने पोर्शन बनते हैं? 1 और 2, 2 पोर्शन बन गए। इनको ऐड करेंगे 1 + 2 3, यानी कि इसमें 3 ट्राइंगल्स बनेंगी। अगर इस तरह से एक और ट्राइंगल बीच में लाइन लगा देते हैं, तो इसमें 3 पोर्शन बन जाते हैं, 3 2 5 और 1 6, तो इसमें 6 ट्राइंगल्स बनेंगी। तो ये हमारे पास क्या है? बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाली ट्राइंगल में हमारे पास इस तरह से बीच में एक लाइन है, तो बीच में एक लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी।
नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन जाएगी, फिर आगे चलते हैं, ये दूसरी ट्राइंगल बन गई और यहाँ से ये तीसरी ट्राइंगल बन गई, तो प्लस यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स और हो जाएंगी। उसके अलावा देखिए हमारे पास एक ये वाली पूरी ट्राइंगल बन जाएगी एक, प्लस यहाँ पे देखिए एक कॉमन ट्राइंगल भी बन रही है। कौन सी कॉमन ट्राइंगल बन रही है? तो ये वाली जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो है एक कॉमन ट्राइंगल यहाँ से ये जो है बन रही है, तो इसमें प्लस एक और ऐड हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास गिन लेते हैं, 2 1 3 3 6 3 9 3 12 13 और 14। तो इस वाली जो फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है? 14 है। तो ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, इसको फिर से काउंट करते हैं, अच्छे से देख लीजिए कौन कौन सी ट्राइंगल्स बन रही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल, अब इसके साइड में ये दूसरी ट्राइंगल, प्लस अब ये पूरी यहाँ पे आ जाएगी, तो प्लस यहाँ पे एक और ट्राइंगल हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस वाली ट्राइंगल में एक ये ट्राइंगल बन रही है एक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, तो 3 ट्राइंगल ये बन जाएंगी। प्लस उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये वाली ट्राइंगल लेते हैं, तो इस वाली ट्राइंगल के बीच में एक लाइन है, तो इसमें 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक एक, प्लस उसके बाद हमारे पास ये छोटी ट्राइंगल बन रही है एक। उसी तरह से हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ये ट्राइंगल बन जाएगी, 2 ये बनेंगी और एक ये वाली जो कॉमन ट्राइंगल है ये बन जाएगी। तो प्लस यहाँ पे बना जाएगा 1 2 3 3 6 3 9 2 11 12 13 और 14। तो इस वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ कितनी है ट्राइंगल्स? 14 है। तो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 14 हमारे पास कहीं भी नहीं दिया हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। हाउ मैनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दी फिगर गिवन बिलो। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने किस तरह से फाइंड आउट करना होता है, इसकी भी नंबरिंग करेंगे 1 2 और इस वाली साइड को भी 1 2 और 3, इनको ऐड करेंगे 1 + 2 प्लस क्या आ जाएगा 3, कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, और नीचे वाली साइड को भी इनको ऐड करेंगे रोज को, 1 + 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 6 और 3 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा हमारे पास 18। तो इस वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या फिर अगर हम बात करें आयतों की संख्या कितनी है 18 है। 91 की बी ऑप्शन सही आ जाएगी। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न, हमें बताना है यहाँ पे क्या आ जाएगा। पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था आंध्र प्रदेश में। इस तरह से एक बॉक्स है कि यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। अब बॉक्स में अगर देखें, हर एक बॉक्स में 2 ट्राइंगल्स हैं। अगर यहाँ पे देखें ये वाले बॉक्स में इस तरफ को एक ट्राइंगल है, यानी कि हमें यहाँ पे भी एक ट्राइंगल चाहिए, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? इस वाली डायरेक्शन में बनेगी। इस वाली डायरेक्शन में एक ट्राइंगल चाहिए, एक ये ट्राइंगल बन जाएगी। फिर उसके बाद एक ट्राइंगल हमें इस तरह से नीचे वाली डायरेक्शन को भी चाहिए, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में हमें एक ट्राइंगल चाहिए, तो ये यहाँ से इस तरह बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी फिगर में इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पे भी ट्राइंगल 2 हैं, लेकिन ये जो ट्राइंगल है यहाँ से शुरू हो रही है, जो कि कोने से शुरू होनी चाहिए। ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये भी कोने से होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं होगा। ये भी कोने से शुरू होनी चाहिए थी। अब ये जो बिल्कुल कोने से शुरू हो रही है ये भी, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 92 का, इसका भी डी आ जाएगा। ये 4th वाली जो है इसमें बिल्कुल फिट बैठेगी, इस तरह से ये ट्राइंगल्स बनेंगी। आगे चलते हैं, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच रिप्रेजेंट्स द 3 आउट ऑफ द 5 अल्टरनेटिव फिगर्स विच व्हेन फिटेड इनटू ईच अदर वुड फॉर्म अ कंप्लीट स्क्वायर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 को दर्शाता है, जो एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं। 3 फिगर्स हमें यहाँ पे बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या आ जाएगा? डी आएगा। देखिए कौन कौन सी फिगर्स को मिला के हम एक कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये मान लीजिए आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस वाली फिगर को उठा सकते हैं,
ठीक है। इस तरह से ये वाली फिगर आ गई। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पे मिला दें तो ये वाली फिगर इसमें आ रही है, पहले वाली, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से पहले वाली और ये वाली लास्ट फिफ्थ वाली, तो ये हमारे पास फर्स्ट, फिफ्थ और थर्ड, इनको मिला के हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, हमें क्या बताना है, मिरर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपको जो रीजनिंग वाली वीडियोस हमने शेयर की थी उसमें पहले नंबर पे ही हमने शेयर किया था। तो इसको आपने कैसे करना है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक पेज ले लेना है, उस पेज के ऊपर अच्छे से पेन के साथ ये चीज़ लिख लेनी है। मलयालम लिख लिया। अब इस पेज को आपने उल्टी तरफ से देखना है, उल्टी तरफ आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही आपने पेन के साथ बना देना है। जो बनेगा वो इसकी क्या होगी, मिरर इमेज होगी। नहीं पता चलेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 95 है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वह आकृति चुने जो बाकियों से अलग है। अब इसमें दो लाइंस हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। सेकंड में भी दो लाइंस हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। फोर्थ और फिफ्थ में भी दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन थर्ड वाले में दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब ये बाकियों से अलग हो जाएगा। 95 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96 है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वो आकृति चुनिए जो बाकियों से अलग है। अब पहले वाली में देखिए कितने एरोज हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले वाली जो फिगर है इसमें 5 एरो हैं। नेक्स्ट चलते हैं 1 2 3 4, इसमें कितने एरोज हैं, 4। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एरोज हैं। इसकी बात करें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एरोज हैं। तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 एरोज हैं। 96 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द फिगर। आकृति में कितने वृत्त हैं। तो पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 प्लस अब एक हमारे पास बड़ा वाला सर्कल है बाहर, प्लस 1 आ जाएगा। फिर उसके अंदर हमारे पास एक ये वाला सर्कल है तो प्लस बन आ जाएगा। तो 19 और 2 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 97 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98 है, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बॉक्स उठा लेते हैं, पहले इसमें देखते हैं कितनी ट्राइंगल बन रही हैं। ये बॉक्स हमने ले लिया। इस बॉक्स में देखिए इस तरह से जब एक लाइन बन गई, ये लाइन के इस तरफ को एक लाइन है, तो इस तरह से जब ट्राइंगल बन रही है, दो पोर्शन बन रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे 2 + 1 यानी कि 3 ट्राइंगल इस तरफ को और 3 ही ट्राइंगल ऊपर वाली तरफ को, यानी कि 3 3 6 ट्राइंगल्स ये बन जाएंगी। और इसमें 2 कॉमन ट्राइंगल्स बनेंगी। कौन सी कॉमन ट्राइंगल बनेगी, एक ये वाली, इस वाली डायरेक्शन को हमने नहीं लिया, दूसरी वाली को लिया, तो एक ये वाली बन जाएगी। तो प्लस 2 और ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो एक बॉक्स में हमारे पास 3 + 3 + 2 यानी कि 3 3 6 और 2 8 ट्राइंगल्स बन रही हैं। 8 इसमें, 8 ट्राइंगल्स इसमें और 8 ही ट्राइंगल्स इसमें बनेंगी। आगे चलते हैं, इसमें कुछ कॉमन ट्राइंगल्स भी बन रही हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें एक ट्राइंगल, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो 2 ट्राइंगल, यानी कि प्लस 2 ट्राइंगल इसमें और ऐड हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चले तो ऊपर की तरफ से भी सेम हमारे पास एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये बन जाएगी। तो प्लस इसमें 2 और आ जाएगा। तो 8 दिए 24, 24 2 26 और 26 2 28, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हो जाएंगी, 28 हो जाएंगी। 98 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99 है, हमें यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला और तीसरा फिगर एक जैसा है, पहले ट्राइंगल है, तीसरे नंबर पे भी ट्राइंगल है। फिर उसके बाद एक स्क्वायर है और तीसरे नंबर पे फिर से स्क्वायर है। पहले पे सर्कल है, तीसरे नंबर पे फिर से सर्कल है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, इसी तरह की सेम एक रेक्टेंगल आ जाएगी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। एरोज दे रखे हैं जिनकी डायरेक्शन इस तरफ को है। पहले के बाद अगर हम तीसरे नंबर पे देखें तो सेम वैसे ही एरो हैं। उसी तरह से 5वें नंबर पे भी सेम एरोस आ जाएंगे। यहाँ पे दूसरा और चौथा एक जैसे हैं तो इसका करेक्ट आंसर 100 का क्या आ जाएगा,
बी आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आसाम सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर, उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए हमने पौधे लगाने की एक मुहिम शुरू की है, उसमें अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए हमें मोटिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।